बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट है, वर्ल्ड के फेमस सी से रिलेटेड। आप सभी को पता है ना, आप किसी भी जॉब का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट देने जाएं तो सी से रिलेटेड लाजमी पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का फेमस सी से रिलेटेड जो पार्ट है ना, वो मैं कंप्लीटली कवर करवाने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो भी पेपर में आप लोगों को जो सी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, वो आप लोगों का मेरी ही वीडियो से कवर हो जाएगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने ना थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैं वीडियो इस एंगल से मीन के स्लाइड्स को तैयार करता हूँ कि हर क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वही क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो तमाम पार्ट्स है ना, मीन के सी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो हर स्लाइड्स मीन के हर क्वेश्चन कवर किया हुआ है इन्हीं स्लाइड्स में। सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है, आपको बेसिक सा जो डिफरेंस है ना सी और ओशन में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि सी और ओशन क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको गाइड करूँ ना, सी और ओशन दोनों ही समुद्र को कहते हैं, लेकिन सी जो है ना, ये स्मॉल वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। फर्दर ये जो ओशन है ना, ये लार्ज वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन सी स्मॉल के लिए, ओशन लार्ज के लिए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सी एस से सी, एस से स्मॉल। ठीक हो गया। फर्दर जो चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी ओशन लैंड के साथ मीन के ज़मीन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, फर्दर ये सी का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट आप स्लाइड में देख भी सकते हैं, सी इज़ अ पार्ट ऑफ ओशन विच कनेक्ट ओशन विद लैंड। सी जो है ना, ये ओशन का ही पार्ट है। अब जब ओशन कनेक्ट हो जाता है लैंड के साथ, अभी आपको बताया ना, जब ओशन लैंड के साथ कनेक्ट होता है तो फर्दर ये सी का ही पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट, सी स्मॉलर एंड लेस डीप फ्रॉम ओशन। तो ये तो बता दिया ना कि सी स्मॉलर होता है, मीन के स्मॉल होता है। फर्दर और भी जो चीज़ याद रखनी है, ये कम मीन के डीप होता है, कम गहरा होता है ओशन के मुकाबले में। ये भी आपने डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, ओशन इज नॉट कनेक्ट विद लैंड। ओशन जो है ना, लैंड के साथ नहीं कनेक्ट होता है। अदरवाइज जो सी है ना, ये लैंड के साथ कनेक्ट होता है, इसी वजह से उसे सी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, लाइट्स कैन रीच इन सी सरफेस। लाइट्स जो है ना, मीन के जो सूरज की रोशनी है, वो सी की सरफेस तक तो पहुंच जाती है, लेकिन ओशन में नहीं पहुंच पाती। ये भी आपने याद रखना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन बन भी सकता है कि ये जो सूरज की लाइट है, मीन कि सी की सरफेस तक पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती, या किसकी पहुंच सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, हैवी जो वेव्स होती है ना, वो विजिबल होती हैं इन सी में। मीन के समुद्र में जो हैवी वेव्स है ना, वो मीन के दिखाई देती हैं, लेकिन बट नॉट विजिबल इन ओशन। लेकिन ओशन में विजिबल नहीं होती। ये भी आपने डिफरेंस याद रखना है। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सी से रिलेटेड, वो भी आपने याद रखने हैं। फर्दर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है ना, वो इंपॉर्टेंट सी से रिलेटेड है। हमने हर वो क्वेश्चन कवर करना है जो एग्जामिनर बना सकता है, और बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो के आखिर पर आपको सब कुछ ही मैं तैयार करवा दूंगा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने याद रखना है, आप लोगों को पता भी होगा कि हमारी जो अर्थ पर 71% जो वाटर है, फर्दर जो 29% है वो लैंड ने कवर किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को ये फिगर्स पता ही होंगी। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, लार्जेस्ट जो सी है ना हमारी वर्ल्ड में, वो फिलिपन सी है। ये आपने नाम याद रखना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन बना भी है और नेक्स्ट बन भी सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड, तो आपने ये नाम याद रखना है, बाल्टिक सी। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, साल्टियस सी है ना जो वर्ल्ड में, उसका भी आपने नाम याद रखना है, उसका नाम है रेड सी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, द वार्मेस्ट सी इन द वर्ल्ड, मीन कि जो गर्म तरीन समुद्र है ना, वो आपने याद रखना है, वो है रेड सी। ये आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, द कोल्डेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज़ बाल्टिक सी, तो आपने ये नाम याद रखना है, कोल्डेस्ट सी बाल्टिक सी को कहा जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, हाईएस्ट जो आइलैंड है ना, आर कनेक्टेड बाय विद सी। आपको ये तो बता दिया ना, जो सबसे बड़ा मीन के सी है वो फिलिपन सी है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं ना, आइलैंड्स में उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा जिन्होंने मेरी कॉन्टिनेंट्स वाली प्लेलिस्ट को देखा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो आइलैंड्स पाए जाते हैं ना, वो किस में पाए जाते हैं ना, वो फिलिपन सी में भी पाए जाते हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी है, मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं, द सीज प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ आवर ऑक्सीजन। आपने ये तो सुना होगा कि हमें दरख्तों से ऑक्सीजन मिलती है, क्या आपको ये भी पता है कि हमें सी से भी, मीन के ओशन से भी ऑक्सीजन मिलती है? तो आपने ये फिगर्स भी याद रखनी है कि 72% जो ऑक्सीजन है ना, वो हमें समुंदर मीन के ओशन से मिलती है, सी से मिलती है। ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन बना है। बाकी अब जो नेक्स्ट बनते हैं, मीन के 72 में से 28% जो
ऑक्सीजन है ना वो हमें दरख्तों से मिलती है, ये भी आपने याद रखना है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जामिनर मीन के क्वेश्चन बनाया भी हुआ और नेक्स्ट बना भी सकता है, उन्हीं 28%, मैंने आपको ये तो बताया ना 28% जो हमें दरख्तों से ऑक्सीजन मिलती है, तो उन्हीं 28% में से जो 22% दरख्त है ना वो अमेज़ोन के दरख्तों में से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये आपने इंपॉर्टेंट स्टम्प याद रखनी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और 22 बाकी बचते हैं 6%, मीन के 6%, और जो 6% है ना वो पूरी वर्ल्ड के जो दरख्त बनते हैं ना उन्हीं में से हमें उन्हीं से ऑक्सीजन मिलती है। 22% अमेज़ोन के जंगलों में से मीन के जो दरख्त पाए जाते हैं, फर्दर जो 6% है वो बाकी कंट्रीज़ में जो दरख्त पाए जाते हैं ना उन्हीं से हमें हासिल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में सेव हो चुकी होंगी और अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो स्लाइड्स है ना वो कुछ जो मेजर और इम्पोर्टेंट चीज़ पाए जाते हैं ना जिनसे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इन्हीं में से बनाएगा, तो उन्हीं को कवर करने जा रहे हैं। मेजर जो चीज़ पाए जाते हैं ना पूरी वर्ल्ड में वो 7 चीज़ हैं। बाकी अगर तादाद के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 70 से भी मीन के प्लस पाए जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वही हम स्लाइड्स में कवर करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है ना कि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ जो स्मार्ट वर्क है ना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं ये अगेन गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर सी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाना तो वो आप लोगों का इसी वीडियो से मैं कवर करवाने जा रहा हूँ। देखिए अब क्वेश्चन किस एंगल से बनते हैं सी से रिलेटेड, या तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है फॉर एग्जांपल रेड सी है, मेडिटेरियन सी है, इसी तरह डेड सी है, तो ये किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। फर्दर सी में आपको बताया, मैंने आपको बताया है ना कि ये मीन के बाउंड्रीज से कनेक्ट करता है, लैंड से कनेक्ट करता है, किन किन कंट्रीज से कनेक्ट करता है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने पास पेपर्स को ऑब्जर्व किया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ ये स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो रेड सी है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सी है, ये कहाँ मीन के वाक़या है, ये अफ्रीका और एशिया के दरमियान मीन के वाक़या है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, इसके जो कंट्रीज़ मीन के बॉर्डर्स कनेक्ट करते हैं किन किन कंट्रीज़ के, उनकी तादाद है 6। ये आपने नंबर्स भी याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं पास में, और नेक्स्ट ऐसे ही मीन के पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, उन कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं, सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया, जिबूटी, सऊदी अरेबिया, यमन। आपने इन कंट्रीज़ के नाम भी याद रखने हैं। परेशान नहीं होना, मैं आपको इन कंट्रीज़ की ट्रिक भी साथ साथ बताऊंगा कि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो इन कंट्रीज़ की आपने ट्रिक भी याद रखनी है सिट से। अगर ये आप नाम याद रखेंगे तो आपकी ये जो कंट्रीज़ के नाम है ना आप याद इजीली कर लेंगे। ये देखें, एस से सूडान, इसी तरह ई से इजिप्ट, ई से इरिट्रिया, इसी तरह डी से जिबूटी, और एस से सऊदी अरेबिया, वाई से यमन। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको ये कंट्रीज़ के नाम याद रखेंगे। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, इसी एंगल से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है कैस्पियन सी से रिलेटेड। अब पहली जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये कहाँ वाक़या है, ये यूरोप और एशिया के दरमियान लोकेट है, ये आपने इसकी पोजीशन भी याद रखनी है। फर्दर जो आपने चीज़ याद रखनी है, किन किन कंट्रीज़ के बॉर्डर कनेक्ट करते हैं, उन कंट्रीज़ की तादाद है 5, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट आपने उन 5 कंट्रीज़ के नाम भी याद रखने हैं, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, ईरान, काज़ाकिस्तान। तो अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे, तारीख तो टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अज़रबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से काज़ाकिस्तान। तो इस ट्रिक को याद रखें और कंट्रीज़ के नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट ब्लैक सी आ जाता है, तो ब्लैक सी की आपने सबसे पहले लोकेशन याद रखनी है, ये यूरोप और एशिया के दरमियान लाई करता है। अगर आपने जिन कंट्रीज़ के साथ मिन के बॉर्डर कनेक्ट करते हैं आपने उनकी नंबर याद रखनी है, 6 कंट्रीज़ के साथ मिन के ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आपने उन 6 कंट्रीज़ के नाम भी याद रखने हैं, और इन कंट्रीज़ को याद करने के लिए जो ट्रिक यूज़ करनी है आपने टी बर्गर, टी से आप इसे तुर्की ही मिन के कर लें। तुर्की के जो बर्गर आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, मैंने टक्की भाई की वीडियो थी उसमें सुना था कि तुर्की के जो बर्गर है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो आप ऐसे भी इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तुर्की बर्गर, टी से तुर्की, टी से बुल्गारिया, और फर्दर यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया और आर से रोमानिया। आपने इन कंट्रीज़ के नाम भी इसी ट्रिक की मदद से याद कर लेने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट आ जाता है डेड सी। डेड सी से रिलेटेड कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो फर्दर आपने जो चीज़ याद रखनी है, ये कहाँ लोकेट करता है, ये एशिया में। ये बहुत बार पूछा गया है कि ये जो डेड सी है ना ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो आपने याद रखना है ये एशिया के कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट आपने किन कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के साथ 3 कंट्रीज़ आ जाते हैं, आपने ये नाम भी मीन के ये नंबर्स याद रखने हैं। नेक्स्ट उन कंट्रीज़ के आपको नाम आने चाहिए, जॉर्डन, इसराइल, फ़लस्तीन। तो इन कंट्रीज़ को याद करने के लिए जो सिंपल सी एक ट्रिक है JIP, जिप, इसको आप रिमेंबर करेंगे तो आपको इन कंट्रीज़ के नाम भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है बाल्टिक सी।
ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसकी लोकेशन याद रखनी है, ये कहाँ मीन्स किस कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप में आता है। फर्दर आपने इन कंट्रीज़ के इनके किन किन कंट्रीज़ के बॉर्डर के साथ कनेक्ट करता है, उनकी तादाद है 9, ठीक है। फर्दर आपने उन कंट्रीज़ के नाम भी याद रखने हैं, रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड, आपने इन कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है LLC। तो LLC की आपने सबसे पहले पोजीशन मीन के किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये एशिया में आता है। नेक्स्ट आपने जो चीज़ याद रखनी है, किन कंट्रीज़ के बॉर्डर 2 कंट्रीज़ के साथ, ये आपने नंबर्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आपने उन कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो इनको याद करने के लिए जो ट्रिक यूज़ करनी है आपने, यूके तो फेमस एक मीनिंग आपको पता ही होगा ना, यूनाइटेड किंगडम। तो यू से फिलहाल अभी आपने इसमें याद रखना है उज़्बेकिस्तान, और के से आपने कजाकिस्तान याद रखना है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आ जाता है मेडिटेरियन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज की वीडियो का मीन के लास्ट सी है। आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि हम मेजर जो सीज है ना वही वर्ल्ड के कवर करेंगे, बाकी जो नंबरिंग है वो तो 70+ बनती है, ठीक है। और वैसे भी हमें सब कुछ याद करने की, सी से रिलेटेड सारों को नहीं कवर करने की ज़रूरत। और इंशाल्लाह ये मैं अगेन बात शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन सी से रिलेटेड बनाना तो आप लोगों का इन्हीं मेजर सी से कवर हो जाएगा, एग्जामिनर इन्हीं से हट के इंशाल्लाह नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपने इनकी लोकेशन याद रखनी है कि किन किन कॉन्टिनेंट्स में आ जाता है। ये एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, अफ्रीका में भी आता है, मेडिटेरियन सी। ये आपने तीनों कॉन्टिनेंट्स के नाम भी याद रखने हैं। फर्दर आपने उन कंट्रीज़ के नाम भी याद रखने हैं, मीन के इन तमाम जो कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज़ के साथ मेडिटेरियन सी कनेक्ट करता है उनकी जो तादाद है वो है 22, ठीक है। फर्दर आपने जो चीज़ याद रखनी है, यूरोप में किन किन कंट्रीज़ के साथ मिलकर कनेक्ट करता है, तो आपने उन कंट्रीज़ के नंबर फिलहाल याद रखने हैं, 11 कंट्रीज़ हैं, ठीक हो गया। और सेकंड पे आ जाता है एशिया के 6 हैं, और थर्ड पे आ जाता है अफ्रीका के 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक हो गया। अब फर्दर यूरोप में कंट्रीज़ कौन कौन से आ जाते हैं, आपने उनके भी नाम याद रखने हैं, स्पेन, फ्रांस, इसी तरह इटली, दैन माल्टा, फर्दर मोनाको, दैन स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, आपने इन कंट्रीज़ के नाम भी याद रखने हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है एशियन कंट्रीज जिनके साथ मेडिटेरियन सी कनेक्ट करता है। सबसे पहले सीरिया, फर्दर आ जाता है लिबनान, देन आ जाता है इसराइल, फर्दर आ जाता है फ़लस्तीन, नेक्स्ट आ जाता है सिप्रस, और आखिर पर आ जाता है तुर्की आप लोगों को पता है ना, ये एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो आपने इन कंट्रीज़ के नाम भी याद रखने हैं। फर्दर जो चीज़ आपने याद रखनी है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के नाम आप लोगों के साथ शेयर किया ना, कितने, इजिप्ट जिसमें आ जाता है, देन लीबिया आ जाता है, फर्दर तुनीसिया, और फर्दर अल्जीरिया, देन मोरक्को, ठीक हो गया। तो आपने ये इन कंट्रीज़ के नाम भी याद रखने हैं जो मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश किया है कि जो वर्ल्ड के फेमस सी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनती थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों को पता है ना कि मुझे आपके कमेंट से नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।